We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेजर जनरल अनुज माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल माथुर, अब तो अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है और जो 3 उसके महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर किस तरह उसने अटैक किया वो सैटेलाइट इमेजेस भी अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब आगे क्या? जय हिंद हिमानी। इशू इस मेरे हिसाब से बहुत साधारण बात है। देखिए, जिस प्रकार से अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो चुका है, ईरान के पास बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं। ऑप्शंस जो उनके मैं अगर आप मेरे को इजाजत दें, मैं स्पेल आउट करूंगा उनके क्या क्या ऑप्शंस हैं। उनका पहला ऑप्शन तो ये है कि वो अमेरिका के बेसिस के ऊपर डायरेक्ट हमला करें, रिटेलिएट करें। वो मुझे लगता नहीं है कि वो करने वाले हैं। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। जो अमेरिका के बेसिस किसी और देश में है मिडिल ईस्ट के, अगर उस पर हमला किया जाता है डायरेक्टली, तो उसके ऊपर वो देश ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व। तो जब उस देश को वो इन्वॉल्व करके, और मुझे नहीं लगता इसके अंदर वो आगे बढ़ने वाले हैं, पहली बात। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो नेवल एसेट्स अमेरिका ने लगाए हुए हैं और जहां से उन्होंने वो टोमाहॉक मिसाइल से एक पनडुब्बी से फायर किए थे, उनको उन पे हमला किया जाए, वो एक संभावना है। तीसरा जो है ऑप्शन, जो कि उन्होंने अडॉप्ट अभी कर रखा है, वो ऑप्शन ये है कि वो इजराइल के ऊपर अपने हमले इंटेंसिटी में भी, क्वालिटी में भी और हर प्रकार से उसको इंक्रीज करें। वो उन्होंने बढ़ा दिया है। इजराइल पे लगातार हमले हो रहे हैं। तो सर, आप के पॉइंट पर इंटरवीन मैं कर रही हूँ, सॉरी, आप के पॉइंट पर जो आपने कहा कि बाकी और देश भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो जो वो हो नहीं पाएगा, वो जो एयर बेसिस की आपने बात कही, तो फिर क्या ऐसे में अलग थलग पड़ गया है ईरान? क्या देखें यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका तो खुलकर साथ आ गया इजराइल के साथ, फिर जो ईरान, वो उसके ईरान के वो साथी कहां है सर, जिन्होंने बरसों तक ईरानी हुकूमत का साथ मिला? हिमानी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सटीक बात आपने कही है। बिल्कुल इस आज की परिस्थिति में ईरान सिर्फ मॉरल सपोर्ट उसको मिल रहा है, जहां से भी मिल रहा है, उसका कोई उसके साथ फिजिकली खड़ा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस है। और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आज वो उनके फॉरेन मिनिस्टर रशिया गए हुए हैं, वहां से क्या उम्मीद लेकर के गए हैं? क्या रशिया फिजिकली इन्वॉल्व होगा? नहीं हो सकता। रशिया खुद उनके हाथ भरे हुए हैं और यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको खुद नॉर्थ कोरिया और ईरान से भी उन्होंने लिया है सामान। तो नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स उनसे आकर के लड़ रहे हैं। 6 लाख लोग मारे जा चुके हैं रशिया के पिछले 3 सालों में। कोई मदद मिलने की मुझे लगता नहीं है, गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान कर सकता था, करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान जाकर के गिरा है अमेरिका के लैप में, और वो उनको बहुत बुरी तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को फंसा रखा है। देखिए हिमानी, ये बात मैं कल भी बता रहा था कि ये जो ईरान पे हमला हुआ है वो बहुत पहले प्लान हो चुका था। उसका ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देने, उससे काफी पहले से प्लान था। और उसके काफी पहले से अमेरिका ने ये प्लानिंग कर रखी थी कि किस प्रकार से पाकिस्तान को वो इस ईरान के युद्ध से अलग रखेगा, एक, और किस प्रकार से पाकिस्तान के सैन्य बेसों और एयर स्पेस का वो प्रयोग करेगा। और इस वजह से उन्होंने, जब 12 तारीख को डेडलाइन थी, हिमानी एक सेकंड और, 12 तारीख की डेडलाइन थी, तो उन्होंने 12 तारीख को ही मुल्ला मुनीर को बुला करके अपने पास रख लिया और 19 तारीख तक वहां पर रखा, और पूरे दबाव के साथ, ताकि वहां से इंटेलिजेंस भी मिले और पाकिस्तान किसी भी प्रकार से ईरान की मदद ना कर सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।